वर्ल्ड एक्सप्रेस सत्संग में प्रसिद्ध धर्माचार्य गोपाल चौधरी ने रोचक जानकारियां दी। संपादक राजकुमार हंस द्वारा संचालित इस सत्संग का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि भारत में बहुत धूमधाम के साथ में माता और पिता का दिवस मनाया जा रहा है और ये सारी दुनिया में भी मनाया जाता है। हम वंदना करते हैं माता और पिता की। माता और पिता तब धन्य हो जाते हैं जबकि उनके सपूत या सुपुत्री अच्छा कार्य करते हैं। गोपाल चौधरी जी हमारे साथ में हैं। उनके माता पिता अंबाराम जी और राजूबाई जी का हम सादर स्मरण करते हैं और वे धन्य हैं जिन्होंने इतने अच्छे सपूत को जन्म दिया जो कि कर्म पथ और धर्म पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। ये चिरायु हों। हम आपसे आग्रह करेंगे कि वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हमारे दर्शकों को वो आध्यात्मिक जानकारियाँ दें सूक्तियों के साथ। आइए, आपका स्वागत। जी, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे माता पिता इस जिन्होंने जन्म दिया, जो संसार में लाए अपने को, इस संसार को दिखाया अपने को क्या जन्मदिन है। जय हो। मातृ पितृ भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है और उनकी सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। अच्छा। से से बड़ी कोई वसीयत नहीं है और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। बहुत अच्छा। और जन्म से लेकर मरण तक 1000 रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता के जैसा भविष्य की चिंता करने वाला और माँ जैसा प्रेम करने वाला दोबारा कभी नहीं मिलता। समय के साथ चलना जरूरी है। सत्य के साथ चलो और एक दिन समय खुद तुम्हारे साथ चलेगा। और सुविचार खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर एक दिन ढल जाता है, लेकिन अच्छा स्वभाव और अच्छे संस्कार हमेशा अमर रहते हैं। कर्म से माँ बाप मिलते हैं और कृपा से गुरु मिलते हैं और भक्ति से भगवान मिलते हैं। वाह। नादान तो वो लोग हैं जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। क्या बात। हे ईश्वर, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप मुझे खुश रखा और मैं भी उनको बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। क्या बात। एक पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई शिक्षक नहीं होता और पिता से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता और पिता से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता और पिता से बड़ा कोई त्याग करने वाला नहीं होता और पिता से बड़ा कोई जिम्मेदारी निभाने वाला नहीं होता और पिता से बड़ा कोई हौसला देने वाला नहीं होता और पिता से बड़ा कोई सहारा देने वाला नहीं। और 8वां, और कई लोग के लिए पिता के बाद सबसे बड़ा स्थान केवल भगवान का होता है और पिता वो इंसान है जो खुद तकलीफ सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखे और कोशिश करते हैं। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है और श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण। और माता पिता हस्ती है जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी कोई औलाद नहीं चुका सकती। 5 प्रकार की ऐसी पत्ती है कि पहली पत्ती है तुलसी की पत्ती। उसको विधि बता रहा हूँ, उस प्रकार से लाभ करेंगे तो लाभ नहीं होगा अपने को। तुलसी की 7 पत्ती तोड़ना है और ओम नमो भगवती वासुदेव 7 बार बोलना है, 7, और भगवान के चरणों में अर्पित करना है और उसको वहाँ से लेके प्रसाद को गिनना है, चाबना नहीं, उसको अंदर गिनना है, सिर्फ निगलना है उसको अपने को। एक बात। दूसरी बात, बिल पत्र को भगवान को चढ़ाना है और चढ़ाना, हाथ जोड़ के उनसे मांगना है कि भोलेनाथ तुम्हारी संपूर्ण प्रकार की औषधि हमको दे दो, संपूर्ण प्रकार की औषधि हमको दे दो। तो अपने को औषधि बिल पत्र लेना है, उसको चाबना है, बारीक चाबना है, उसको जितना बारीक चाप सकते हैं उसको चाबना है, तो वो अपने औषधि भगवान पेट की सब बीमारी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, 6-7 पत्ती अपने नीम की लेना है, उसको धोना है, उसको साफ करना है और नखे तीखे उनको तोड़ना है और उनको साफ करके 2 काली मिर्च के साथ खाना है अपने को, क्योंकि उससे वो दोष नहीं लगेगा। तो खाते दोष लगता है उसको। 2 काली मिर्च के साथ खाना है अपने को, तो अपने को संपूर्ण प्रकार की खून भी साफ होता है, लीवर भी साफ होता है और कंट्रोल, शक्कर भी कंट्रोल होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। प्रकार सब बहुत अनेक प्रकार में काम करता है वो। ठीक। चौथी, गिलोल की पत्ती, 2 पत्ती, पान के मान पत्ती आती, गिलोल की पत्ती 2 खाना है अपने को और शक्कर की कंट्रोल करती है वो। 4 पत्ती हो गई। और 5वीं पत्ती भंग की पत्ती, जरा सी खाली चना बराबर खाना है, उसमें नशा के लिए नहीं खाना है, खाली चना के बराबर खाना है पत्ती, ताकि वो उसका नाम विजय, अपने को विजय दिलाती है। कहीं जाएंगे ना तो अपने विजय दिलाएगी वो, हर बात में हर चीज में विजय दिलाएगी, उसका काम विजय करने का है।
5 बात हो गई। वो थोड़ी 5 बात 2-3 बताता हूँ मैं कि अपन गाय माता की सेवा करने से क्या होता है। बोले गाय माता की सेवा करने से अपने पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों में पंखा चालू हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है सेवा करने। उसको ताकत है कि सेवा में पंखा चालू हो जाता है गाय माता की सेवा करने से। और पंछियों को दाना डालने से क्या होता है, बोले व्यापार में वृद्धि होती है, जो व्यापार करते हैं उसको वृद्धि होती है। और चींटियों को आटा डालने से क्या होता है, बोले कर्ज कम होता है, कर्ज कम होता है। और कुत्ते को रोटी डालने से क्या होता है, बोले दुश्मन भाग जाते हैं, दुश्मन भाग जाते हैं, रुकते नहीं है वो। और 5वां, मछलियों को आटे डालने से क्या होता है, गोली आटे के खिलाने से बोले खोई हुई समृद्धि वापस आ जाती है अपने पास, जो खो जाती है वापस आ जाती है। 5 बात। एक बच्चा ने बोला कि मैंने भगवान का दर्शन किया, तुमने किया क्या, बोले नहीं। बोले कैसे, बोले पहला है भगवान जी, मतलब क्या मतलब, बोले भ ने भूमि, भ ने भूमि, ग ने गगन है न, व ने वायु, न ने नीर, और ज ने ज्वाला। मैंने भगवान दर्शन किया, बोले यही तो भगवान का दर्शन है। बोले 5 तत्व से अपन बने हुए हैं। 5 अपन जब मरते हैं तो 5 अपने जगह मिल जाते हैं। कौन से 5 तत्व, 5 तत्व वो है कि एक तो जमीन, एक आकाश, एक हवा, एक अग्नि और एक जल। ये 5 मिल जाते हैं। इसमें 2 दिखता है, वो 3 दिखता है अपने को। क्या दिखता है, एक जमीन माता दिखती है और आकाश दिखता है, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं अपने को। 3 से 3 अग्नि दिखती है, कुछ दिखता ही नहीं। गुरुदेव से पूछा किसी ने कि गुरुदेव हम आपकी पूजा करते हैं और हम भी करते हैं आपकी पूजा, आपको मानते भी नहीं हम, तो हमको फल मिलता है कि मिलता है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भगवान बारिश तो हो रही है और तुम्हारा घड़ा जो है औंधा रखा हुआ है, उसको सीधा करो तो बारिश भरा जाएगा पानी में। ये उत्तर दिया। फिर दीपक से पूछा क्यों भैया तुम इतनी अच्छी बातें करते हो, तो तुम ये इसको इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, तुम उसको ग्रहण करते हो नहीं करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया दीपक जलता है तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, वो दूसरे को रोशनी देता है, उसके नीचे अंदर रहता है। उससे मतलब नहीं, अपने को रोशनी लेना है, उसकी रोशनी लेना है अपने को, उसकी रोशनी का काम है अपने को। ठीक बात। तीसरा, नारद जी ने कहा भगवान से कि भगवान तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो नारद जी ने कहा मेरे को बोलेंगे सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी बोला भगवान ने कि तुम्हें कहा पृथ्वी में जाओ आकाश में और ये लोटा लेके जाना, वो गिरने मत देना पानी भी। तो लेके गए तो वो नारायण नारायण बोलते हैं, नारायण भूल गए, वो बोलना भूल गए और वो ढूंढ जाए और आ गए। वो तुम आ गए, बोले भगवान कौन बड़ा है। तो देखो बोला बड़ा भक्त वो है कि जो खेती करता है, वो चारों आश्रम को जो पालता है, वो सबसे बड़ा भक्त है। बोले सबसे बड़ा भक्त किसान है। बोले जो चारों आश्रम को पालता है, वो चारों को पालता है। वो सूर्य नारायण, अपन सूर्य नारायण भगवान जब जल चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, दोनों उंगली नहीं लगना चाहिए, दोनों उंगली नहीं लगना चाहिए, दोनों उंगली जल चढ़ाना कोई भी तो ऐसे चढ़ना चाहिए, दोनों उंगली लगना चाहिए, लोटा ऐसे चढ़ना चाहिए। कि अपन माला जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये उंगली नहीं लगना चाहिए, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तीसरा, अपन हवन करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब ये 3 बातें, मतलब ये उन्हें लगना नहीं चाहिए, तो लाभ नहीं मिलेगा अपने को, फायदा नहीं होगा अपने को। जब हरि का भजन करें तो मन की शुद्धि होती है, और दान देने से धन की शुद्धि होती है, क्या बात। और सेवा करने से तन की शुद्धि होती है, दोनों हाथ से सेवा करने से तन की शुद्धि होती है। अपना सत्संग, सेवा, नाम स्मरण, मतलब सत्संग, नाम और स्मरण, ये 3 चीज़ों को अपने जीवन में लाना है अपने को। कैसे भी भगवान का जब नाम लेते हैं अपन, तो उसमें पवित्रता होना चाहिए। अपन नाम तो लेते हैं और दिमाग ध्यान दूसरे ही जाता है, अपना नाम तो लेते हैं और ध्यान दूसरे ही जाता है अपना, तो उसको रोकना अपने को और भगवान को उसमें लगाना अपने को, पवित्रता आना चाहिए उसके अंदर। दूसरा, अपना चरित्र अच्छा होना चाहिए। तीसरा, अपना आचरण अच्छा होना चाहिए। ये 3 बातें। भजन करने से आनंद मिलता है, भजन करने से आनंद मिलता है, और संत मिलने से ब्रह्मानंद मिलता है, और भगवान मिलने से परमानंद मिलता है। जब भगवान मिल गए तो वैसे बात बचा क्या है, एक है आनंद, एक परमानंद और एक दिव्यानंद। ये 3 की जगह रहते हैं, जहाँ आनंद रहता है वो परमानंद रहता है और वहीं दिव्यानंद। अब 3 प्रकार के योगी है, कर्म योगी, ध्यान योगी और निष्काम भक्ति कर्म योगी। मतलब जो कर्म योगी जो कर्म करते हैं, करे जाओ कर्म योगी बन जाता है फिर वो। और ध्यान योगी, भगवान ध्यान लगाते हैं वो योगी बन जाता है। और निष्काम भक्ति कर्म योगी, मतलब भक्ति करते हैं वो निष्काम होना चाहिए, साकाम होना चाहिए, कर लो ये मिल जाए ऐसा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसे करना निष्काम भक्ति। भगवान 3 बार अवतार लेते हैं। भगवान 3 बार अवतार कहाँ लेते हैं, भगवान को 3 बार अवतार ऐसे लेते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, तो उनको धर्म की स्थापना करने में भगवान का अवतार लेना पड़ता है, धर्म की स्थापना करने में। और दूसरा, संतों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान, जो संत रहे उनकी रक्षा करने में भगवान अवतार लेते हैं। और तीसरा, राक्षसों को
ध्वंस करने के लिए, मतलब उसको समाप्त करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसा रामायण में लिखा हुआ है 3 बात के लिए अवतार लेते हैं, तो कई बार अवतार लेते हैं, कई बार के लिए अवतार लेते हैं, पर ये मेन बात अवतार नहीं 3 लिखी है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मतलब सतगुण का मतलब क्या है कि अपन सत्य की ओर चलें, सत्य बात करें, अपन सत्य को देखें, अपन सत्य अपने जीवन के अंदर लाएं, अपन सत्य की छाव में जाएं, अपन सत्य के संग करें, अपन उसको सतोगुण बोलते हैं। सतोगुण और रजोगुण, रजो मैं राजा हूँ, कौन बड़ा मेरे से, मैं राजा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं मतलब मैं लग गया उसके अंदर के, मैं नहीं आना चाहिए अंदर, वो आना चाहिए, वो भगवान, मैं नहीं होना चाहिए, मैं तो बकरे आगे मैं करती है। एक बात की मैं नहीं होना चाहिए। और अगर जन्म दे माँ तो 3 को जन्म दे, किसको दे, ये तो कुमारी रह जाए, जन्म नहीं दे अपने, तो नूर नहीं कमाए वो। बोले कौन सी, बोले एक तो भक्त को जन्म दे अगर जन्म देना है तो, दूसरा संत को अगर जन्म देना है तो, वो तीसरा सज्जन को जन्म देना है। 3 को मतलब जन्म मत दे किसी को भी, क्या बात, भक्त को और सज्जन को और संत को 3 को जन्म दे, देना भी मत देना। वो राक्षस को जन्म दे क्या करेगी, राक्षस जन्म देना ही नहीं अपने को जी। सबको सब चीज़ दे दी भगवान ने, और एक चीज़ दबा ली भगवान ने उनके नीचे। तो माता लक्ष्मी बैठी थी सामने, तो बोले भगवान तुमने क्या दबाया, बोले नहीं तुमने क्या दबाया। बोले माता लक्ष्मी ने पूछा कि मैंने शांति दबाई नीचे। जो भगवान के चरणों में जाता है उसको शांति मिलती है, वरना शांति मिलती ही नहीं। बस ये भी दबाया है ना। और लक्ष्मी जी बड़े की शनिदेव बड़े, मतलब लक्ष्मी जी बड़ी की शनिदेव बड़े। तो उन्होंने उत्तर झाड़ की तरफ जाओ, 3 बार गए और गए, 3 बार गए, ऐसे गए तो बड़ा छोटा नहीं हुआ। बोले फिर, बोले कि वो नारद जी के पास चले गए। नारद जी ने कहा है कि मैं इसका फैसला कर देता हूँ। तो वो शेषनाग के पास चले गए, तो शेषनाग के पास चले गए। तो उनके ऐसा है कि बड़ा कौन है, वो हम दोनों बड़ा कौन है। तो बोले बड़ा कौन है, तुम दोनों बड़े हो। नहीं बड़ा कौन है। तो बोले ऐसा है बड़ा, इसलिए दोनों बताया कि लक्ष्मी जी आती अच्छी लगती है और शनिदेव जाते अच्छे लगते हैं। तो दोनों प्रभाति बराबर की दी गई। लक्ष्मी आती अच्छी लगती है घर के अंदर, और गुण जो खराब शनिदेव जाते हैं वो अच्छा लगता है, शनिदेव सड़ा अच्छा लगता है। दोनों प्रभाति बराबर की दी गई। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो सब माँ जगह हो गए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सब भगवान रोने लग गए, भगवान राम रोने लग गए कि अब क्या होगा, मैं कैसे माँ को ले जाऊँ, माँ को मुँह कैसे दिखाऊँ कि मेरा भाई नहीं है, मैं कैसे कौशल्या माँ को दिखाऊँ कि मेरा भाई नहीं है, कि माता क्या बोलूँ कि मेरा भाई नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि रोते रोते भगवान रोना आ गया। तो फिर विभीषण जी ने बोला, एक उत्तर बोला, बोले भगवान मैं एक बात बताता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले कि एक लंका में वेद रहता है, उसका नाम सुषेण वेद है। तो हनुमान जी ने सुना और सुना ही चल दी हनुमान जी महाराज जय श्री राम करके, उनका मकान सहित उठा लाए, उनको मकान को ले आए। उनको हो सकता है वो औषधि भूल जाए, वो कि मैं भी नहीं भूल गया, मैं नहीं, तो मकान से उठा लाए, वो उठा लाए। तो उन्होंने कहाँ ले जाओ, बोले चलो तुमको चलो, उठा लाए, वो उठा लाए और यहाँ ले आए। और उन्होंने कहा ऐसी बात है प्रभु, इसको शक्ति लगी है और क्या होगा, कैसे क्या होगा। वो सूर्य भगवान उदय नहीं है, उसके पहले आना चाहिए, तो ठीक नहीं होगा। तो हनुमान जी सोचे कि कहाँ होगा, सब पर्वत है वो। बोले वहाँ वो मिलेगी, वो वहाँ मिलेगी और वहाँ से लेके आना है। और सूर्य नारायण भगवान ने उदय हुए उसके पहले लाना है। तो गए हनुमान जी महाराज जय श्री राम करते हुए गए। तो हनुमान जी महाराज श्री राम करते पहुँच गए। 2-3 बाधाएं उनको, ये उनको रोना समंदर में, वो लंकन ने उनको खान दौड़ी, वो फिर उससे और बाधाएं, 2 से बाधाएं उनको पार कर गए हनुमान जी महाराज। हम पहाड़ पर चले गए तो उनको सूझने पड़े कि कौन सी औषधि है वो कि ये है कि वो है, उनको मालूम नहीं पड़े वो। तो उन्होंने क्या करा, तो उनके पहाड़ उठा ले, चलो बन तो पूरा पहाड़ उठा लिया उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने वो पूरा पहाड़ उखाड़ के चल दिए वो। अब आते आ गए, उधर से आ रहे थे तो वो भरत जी का गुण गाते थे हनुमान राम भगवान भरत जी का गुण गाते थे कि मेरा भरत ऐसा है, वो संत है, वो ऐसा है वैसा है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं उनका दर्शन करूँगा भरत जी का कि कहाँ है। तो भरत जी मन कुटिया के सामने पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कोई राक्षस लेके जा रहा है पहाड़, तो उन्होंने तीर मारा तो उनको नीचे गिरा दिया हनुमान जी महाराज को, जबकि उनको हनुमान जी को आना था, उनके पास दर्शन करना था उनके। अब गिरा दिया तो बेहोश जैसे हो गए हनुमान जी महाराज। तो उनकी ये क्या करा, राम 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 करते थे वो भरत जी कहा कि ये क्या हुआ, मैंने भगवान राम का ये दूध को या उनको भगत का मैंने अन्य मेरा गले हो गई, मैं गलती हो भगवान मुझे क्षमा करना, ये करना, उसको बताया उन्होंने। पर भगवान अब एक बात करना कि अगर मैंने राम जी का भक्ति करी है और मैं भाई सच्चा पुत्र हूँ और सच्चा उनका बच्चा हूँ, और तो मैं राम की दुहाई एक नाम में उड़ जाना चाहिए, ये भक्त उड़ जाना चाहिए। तो भगवान भरत जी ने कहा कि तुमको राम की दुहाई है, तुम खड़े हो जाओ। तो खड़े हो गए, हनुमान जी खड़े हो गए और वहाँ बात हो गई। तो खड़े हो गए तो उन्होंने कहा भगवान क्या बात है, बोले मेरे को वो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और मैं बुटने ना आया हूँ और तुमने मैं गिरा दिया, तुमने यहाँ डरा दिया। तो बोले मैं राक्षस समझा था कि वो इसके लिए मैंने आपको गिरा दिया।
तो बोले बहुत सारी बातें हैं, वहाँ पे बात है उनकी, बट अपन 60 में चल रहे हैं। तो उनके भगवान आप एक काम करो, हनुमान जी महाराज भक्त आप ऐसा काम करो कि आपका गुण गाते थे राम जी, आपके दर्शन भी हो गया आज, और अब मैं जल्दी जाना, सूर्य हो उदय होने के पहले मुझे जाना है मेरे को, बोले लेके। तो बोले भरत जी ने कहा कि मैं मेरे तीर के ऊपर बैठ जाओ तुम, तो मैं 6 मिनट में पहुँचा दूँगा। बोले नहीं उसकी ज़रूरत नहीं मेरे को, मेरा राम का नाम काफ़ी है मेरे लिए। बोले तो जय श्री राम करके वो पर्वत लेके चल रहे, तो और लेके चल रही वो, अब लेके आ गए तो सुग्रीव जी वो इधर तोड़ने दौड़े पत्ते, अरे नहीं रुको ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करो, उनको आशीर्वाद लो और उनसे मांग करो कि माता इस जगत के लिए हम हमारे बच्चे को हमारे ओसे देना है, ऐसे मांग करो। ऐसे नहीं तुम उनको जाके तोड़ ली, तुलसी पत्ते तोड़ ली, उससे नाम करो, प्रणाम करो, उसके बाद तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ो। मतलब तो प्रणाम किया और लाए और उनको पीस पास के उनको बूटी पिलाई और फिर 5, 10 मिनट 15 मिनट बाद में भगवान लक्ष्मी जी को होश आ गया और जीवित हो गया। एक बार पत्थर मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया। जीवन भर गया पर इंसान नहीं बन पाया वो। अपन जैसे पानी में तैरना है तो तैरना आना चाहिए अपने को, डूब जाएंगे अपन पानी में। इसी प्रकार संसार में तैरना आना चाहिए अपने को, संसार में तैरना आना चाहिए अपने को, तो अपन तर जाते हैं, डूब जाएंगे, संसार में डुबा देंगे लोग अपने को। संसार में तैरना आना चाहिए अपने को, और भगवान के दरबार में तैरना आना चाहिए। भगवान को गए कि मेरा बच्चा आ गया है, मेरा बच्चा आ गया है, तैरना आना चाहिए। घोड़ा और घोड़ी मेला देखने गए, घोड़ा घोड़ी मेला देखने गए, तो उनके मेला देखने चले, तो घोड़ा घोड़ी मेला देखने गए, तो बीच में पूरा आगे पानी, बारिश का टाइम था, पूरा आगे, तो उनके क्या करा, तो घोड़ा और घोड़ी, तो घोड़ी जो थी उसको नमक बांध दिया और वो कूद गए पानी में, तो डूब के और फिर क्यों जितना डूब के तो नमक कम हो जाता है, गलता है नमक कम हो जाता है, तो पार हो गई, घोड़ी पार हो गई। वो घोड़ा ने सोचा कि गादी घोड़ा सब बांध दे उसके ऊपर, तो वो डूबा, तो वो डूबे, वो तो वजन हो गया और बुझे डूब गया, वो घोड़ा डूब गया और घोड़ी तैर गई। तो घोड़ी थी बुद्धि और ज्ञान था घोड़ा, तो घोड़ा डूब गया और घोड़ी तैर गई। इंसान को 4 ने उम्र दी कि बेल था, बेल ने बोला कि भगवान मैं कब तक खेती करूँगा, मेरे को तो उम्र कम कर दो थोड़ी, तो 15 साल कम कर दी। भगवान बोले 15 साल कम कर देता हूँ, तो बेल की उम्र 15 साल कम कर दी। वो इंसान को दे दी, बोले भैया तेरी 40 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र थी, तो 15 दे दी, तो कितने हो गई, 15 दे दी 55 हो गई, 55 हो गई। फिर उसने बोला गधा ने कि भगवान गधा मैं कब तक लादे फिरूँगा, मेरे बदन में लोग बैठे ले आते हैं, यूँ कर ले आते हैं, मैं कब तक मैं थोड़ी उम्र कम करो मेरी, तो मैं उधार जल्दी हो जाए। बोले 15 कम कर दे, तो 15 कम कर दी, तो कितने हो गई, 15 उसको दे दी, इंसान को दे दी, तो 55 और 15 70 हो गए। और फिर बोला उसने कुत्ता ने कि भगवान मैं घर कब तक मैं डंडा मारते तो मैं कब तक मैं थोड़ी उम्र थोड़ी कम करूँ मेरी, तो लेकिन 15 साल कम कर दो, 15 साल भगवान ने कम कर दी उसकी उम्र, वो इंसान को दे दी, तो 60 और 15 कितने हो गए, 75। फिर उल्लू ने बोला कि भगवान मैं रात में दिखता नहीं है, मैं झाड़ में लटकता रहता हूँ, मैं कौन है, तो बोले भगवान मैं कम करो, तो बोले 15 कम, तो 15 वो इंसान दे, उस 100 साल की उम्र उसको पूरी कर दी। तो बेल ने बोला कि भगवान मेरे कम कर दिए, मैं कम करूँगा, तो वो गधा ने बोला कि भगवान मैं कब तक ला दे फिरूँगा, कम करो। फिर कुत्ता बोला कहता है भूस डंडा मारते कब तक करो। उल्लू ने बोलता है जब उल्लू हो जाता है ना इंसान बुढ़ा हो जाता है, फिर उल्लू हो जाता है वो कि कौन आए हैं, कौन मेहमान आए हैं, मतलब वो उसको दिखता नहीं कि कौन आए हैं, ये उल्लू बन जाता है वो। तो वो भगवान के कम करने में कहाँ उल्लूपन करूँ, कम कर। ये 400 साल की उम्र इंसान होती है, जब 100 साल की पूरी हुई उसकी उम्र, बहुत है। अब क्या आगे है, इंसान को भगवान ने बड़ा किया, कौन, माता गुरु और भगवान से बड़ा कौन है, बोले भगवान बड़ा कौन है, बोले 3 चीज़ है, बोले भगवान से बड़ा है अपनी माँ, उसे जन्म दिया, वो गुरु से बड़ी है, भगवान से बड़ी है। और उससे बड़ा कौन है, बोले भक्त, भगवान से बड़ा भक्त है। और भगवान से बड़ा कौन है, माँ, गुरु और भक्त, 3 चीज मतलब भगवान से बढ़कर है। ऋण रहता है 3 प्रकार के अपने, 3 प्रकार ऋण रहता है। कौन ऋण है, एक तो देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण रहता है। ये 3 ऋण अपना हर इंसान का रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण अपना को रहता है। और ये 3 उतार दे उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है, अगर जो उतार दे उससे बड़ा धनवान नहीं है। इंसान को आदमी प्रेम होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए, प्रेम और संतोष होना चाहिए, प्रेम, संतोष और विश्वास, ये 3 चीज होना चाहिए। कड़ी से कड़ी बनती है तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी बनती है तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पढ़ो तो तकदीर बन जाती है, मेहनत करें तो बन जाती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, और नसीब में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा, आगे चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ठीक है, एक सच तो भी ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते क्यों आते, जिंदगी रहती अच्छी होती तो हम रोते रोते क्यों आते।
पर जिंदगी इतनी खराब भी नहीं है ताकि हम जाने के बाद रुलाते रुलाते क्यों जाते। क्या बात। आज के सत्संग में बहुत अच्छी जानकारी गोपाल चौधरी जी ने दी कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं वनस्पति के माध्यम से, और कैसे हमें यज्ञ करना चाहिए और हम यज्ञ कैसे करते हैं। तीसरी जानकारी आपने बहुत ही अच्छी दी कि हमें सूर्य की आराधना करते समय जल किस तरह से अर्पण करना चाहिए, और जो आपने सूक्तियों का खजाना हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है वो बहुत अच्छी नई जानकारी युक्त है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि वे वर्ल्ड एक्सप्रेस के बारे में 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहें। मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान की कृपा से और चैनल के माध्यम से भगवान की कृपा को बहुत आगे लगे, कथा को बहुत आगे लगे, बहुत आगे ले जाएंगे हम भगवान की कृपा से। ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर महाराज की जय। आवाज आ रही है मोर भगवान, बोल कृष्ण भगवान की जय। मेरे माता पिता का आज दिवस है और पितृ दिवस है, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे माता पिता के चरणों में, दादा आपके चरणों में, दीदी आपके चरणों में, और धरती माता से गोवर्धननाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।